नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 28 जून रविवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 5 विधायक बीजेपी में हुए शामिल, और पंजाब नेशनल बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, ये मेल खाली कर सकता है बैंक अकाउंट। साथ ही जानेंगे पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 21वें दिन हुई बढ़ोतरी। अगले न्यूज अपडेट में टिड्डियों के दल ने दिल्ली में किया प्रवेश, दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी, और लद्दाख में बढ़ती चीन आक्रामकता पर पीएम मोदी की चुप्पी दे रही है बड़ी तैयारी के संकेत। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने किया बड़ा ऐलान, दुनिया भर में सभी स्टोर्स होंगे बंद, और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एलएसी पर भारत ने तैनात की उच्च क्षमता वाली मिसाइलें। अगले न्यूज अपडेट में 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों की मान्यता खत्म, नहीं बचा एक भी मान्यता प्राप्त खेल संघ, खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 100 रुपए के उछाल के साथ 48,350 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 400 रुपए के उछाल के साथ 48,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत आज 48,350 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 50,630 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 50,610 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 48,980 रुपए, और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत आज 48,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में गुजरात में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। शनिवार को कांग्रेस के 5 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ये सभी उन 8 विधायकों में से हैं जिन्होंने मार्च और जून में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। बीजेपी में शामिल होने वालों में कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतू चौधरी, प्रद्युम्न सिंह जडेजा, जेवी काकड़िया, अक्षय पटेल और ब्रिजेश मेरजा शामिल है। ये सभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वगानी और कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में अगर आपका भी खाता पीएनबी के अंदर है तो आपके लिए बड़ा अलर्ट निकल कर आ रहा है। लॉकडाउन के बीच देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बहुत जल्द एक साइबर अटैक को लेकर चेतावनी दी है। पीएनबी ने अलर्ट करते हुए बताया कि अगर ग्राहकों ने ध्यान नहीं दिया तो बैंक में रखे पैसे गायब हो सकते हैं। पीएनबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और व्यक्तिगत संदेश के जरिए कई शहरों के ग्राहकों को फर्जी ईमेल से बचने की सलाह दी है। आप अपने पास ncov2019@gov.in से आने वाले किसी भी ईमेल को क्लिक न करें। अगली बड़ी खबर में तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार को लगातार 21वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के मूल्य में 21 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में डीजल का मूल्य पेट्रोल की कीमत की तुलना में अधिक बना हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 83 पैसा प्रति लीटर, जबकि डीजल 80 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, अलग अलग राज्यों में वेट की दर अलग अलग होने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम में अंतर देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में देश भर में कई राज्यों में किसानों के ऊपर आफत बनकर बरसने वाली टिड्डियों ने अब दिल्ली में भी प्रवेश कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टिड्डी के संभावित हमले को लेकर दिल्ली के श्रम और विकास मंत्री गोपाल राय ने आज एक आपात बैठक बुलाई। गोपाल राय ने जानकारी दी है कि टिड्डियों की छोटी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला घाटी में घुस गई है। हमने वन विभाग को ढोल, डीजे और केमिकल छिड़काव करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार टिड्डियों का यह दल करीब 6 किलोमीटर चौड़ा और 10 किलोमीटर लंबा है। अगली बड़ी खबर में लद्दाख में चीन की गतिविधियां लगातार आक्रामक बनी हुई है, एक के बाद दूसरे पॉइंट पर नए मोर्चे खोल रहा है। पेंगोंग क्षेत्र में हेलीपैड, स्थायी बंकर, टैंकों, तोपों की तैनाती से लेकर क्षेत्र पर लगातार मजबूती बढ़ाता जा रहा है। उत्तराखंड से लेकर लद्दाख, हिमाचल, डोकलाम, सिक्किम, अरुणाचल के तवांग तक चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी तरह से खामोश हैं। 23 जून के बाद से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चुप्पी साध ली है। क्या यह खामोशी कोई नया संदेश लेकर आ रही है? क्या भारत पूर्वी लद्दाख में चीन को कोई बड़ा संदेश देने की तैयारी में है? जी हां दोस्तों, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी के पीछे कई बड़े राज छिपे होते हैं। अगली बड़ी खबर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी 83 रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब उसका फोकस ऑनलाइन स्टोर पर होगा। उसके सभी रिटेल स्टोर्स अब बंद हो जाएंगे, सिर्फ 4 स्टोर खुले रहेंगे। इन 4 स्टोर्स का इस्तेमाल अब सिर्फ एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर होगा। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि मार्च में लॉकडाउन के बाद से उसकी ऑनलाइन बिक्री में लगातार इजाफा हुआ है, और हमारी टीम ग्राहकों को रिटेल स्टोर के मुकाबले वर्चुअल तौर पर बेहतर तरीके से सेवा दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच खूनी झड़प के बाद भारत अब पूरी तरह से चौकन्ना है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीनी लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर्स दिखाई देने के बाद भारत अब अपने उच्च मारक क्षमता वाले हथियार एलएसी पर तैनात कर रहा है। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हवा में दूर तक मार करने वाली आकाश मिसाइलें तैनात की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक क्षेत्र में चल रहे निर्माण के हिस्से के रूप में भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना को तोड़ जवाब दे सके, इसलिए इन मिसाइलों को पूर्वी लद्दाख के भारत चीन सीमा पर तैनात किया गया है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर खिलाड़ियों को बहुत ही निराश करने वाली खबर है, क्योंकि खेल मंत्रालय ने देश के 54 खेल संघों की मान्यता को समाप्त कर दिया है, और इसका सीधा असर अब खिलाड़ियों के भविष्य और ओलंपिक तैयारियों पर पड़ेगा। मंत्रालय के इस आदेश के बाद देश में कोई भी खेल संघ मान्यता प्राप्त नहीं रह गया है। अब भविष्य को लेकर खिलाड़ी अधरजूल में है। 2
जून को खेल मंत्रालय ने 54 खेल संघों को मान्यता का आदेश जारी किया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मंत्रालय ने 7 फरवरी के उसके आदेश की पालना नहीं की और अदालत को पूर्व में सूचित किए बगैर फैसला लिया। इसलिए इन सभी खेल संघों की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।